जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं पाइप सिस्टम की एक बहुत ही गजब और शानदार क्लास लाएं दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों अपने पास जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल रहेगा बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल। तो ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए भाई कि दो आउटलेट पाइप है, वो किसी टैंक को 12 और 15 मिनट में क्या कर रहे हैं भाई, खाली कर रहे हैं। एक इनलेट पाइप है, वो 12 लीटर पर मिनट के हिसाब से टैंक को फिल कर रहा है। तो तीनों पाइप चल रहे हैं, तो आपकी टैंक 20 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो रही है। ठीक है भाई दोस्तों, तो कैसे करेंगे देखो। तो ये 12 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरे वाला 15 मिनट में खाली कर रहा है, और ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, 20 मिनट में खाली कर पा रहे हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ ऐसी कैपेसिटी मान ली 60 लीटर, तो ये दोस्तों 5 की स्पीड से खाली कर रहा है, ये 4 की स्पीड से खाली कर रहा है, और अब इनकी स्पीड हो गई है 3 की स्पीड से खाली कर रहा है। मतलब क्या है, इसमें सी वाला जो है वो भर रहा है, तो ए प्लस बी तो भर रहा है, सी खाली करने वाला। ठीक है भाई, नहीं सॉरी, ए प्लस बी गलत बोल दिया मैंने, माइनस ए और माइनस बी तो खाली करने वाला, सी भरने वाला है इसमें, ये बोला गया। ठीक है भाई। अब -5 और -4 -9 की स्पीड से खाली कर रहे हैं, और यहाँ पे -3 की स्पीड से खाली कर रहे हैं। तो कहने की बात दोस्तों, यहाँ पे 6 की स्पीड से भरा जा रहा है, तो 6 की स्पीड से भरा जा रहा है पाइप सी से, तो 6 की नहीं भरा जा रहा, यहाँ पे बोल रहा है 12 की स्पीड से भरा है, 12 लीटर पर मिनट हिसाब से भरा जा रहा है। तो 6 की वैल्यू दे रखी 12, एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2 लीटर पर मिनट है, तो 60 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 120 लीटर। तो आपके पास जो टैंक होगी वो कितने लीटर की होगी दोस्तों, 120 लीटर की। ये पूछा कैपेसिटी टैंक, तो 120 लीटर की दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो अभी, देखो दो इनलेट पाइप है, वो किसी टैंक को 12.5 मिनट में और एट 1/3 मिनट में भर रहे हैं, और बोला 162 लीटर वाटर इन 1 मिनट, एक मिनट में 162 लीटर। यदि 3 के 3 पाइप है ना, वो उस टैंक को 4 मिनट में क्या कर रहे हैं भाई, खाली कर रहे हैं। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है भाई दोस्तों, तो दो तो इनलेट पाइप आकर एक आउटलेट पाइप, तो ये 12 1/2, ये 8 1/3, और ये 4 की स्पीड से दोस्तों खाली कर रहा है। ये भरने वाले, ये खाली करने वाला है। ए बी, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, तो इनका दोस्तों अपना एलसीएम कितना लेंगे। अब ये सोल्व करने में कितना आएगा, 25/2, ये सोल्व करने पे 25/3, तो 25 25 4 का एलसीएम कितना आएगा, 100। तो मैंने 100 लीटर की मान ली टैंक। अब इसका डिवाइड करते हैं, इसमें एब्सेंस निकालते हैं, तो 25 से कटेगा 4 बार, फिर 2 जाएगा ऊपर, 4 2 8, तो इसकी स्पीड आई 8 लीटर भरने की। 25 से कटेगा 4 या 12 की स्पीड से भर रहे हैं, और ये दोस्तों खाली कर रहा है 4 से करेंगे तो 25 की स्पीड से खाली कर रहे हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी रखो, तो 8 और 12 20, 20 माइनस 25, तो 20 प्लस 25 45 हो जाएगा। तो 45 की स्पीड से क्या कर रहे हैं, वो टैंक को क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 162 लीटर वाटर इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना भर रहा है, 162 लीटर। ठीक है, तो यहाँ 45 की वैल्यू रखी 162 लीटर, 45 की वैल्यू रखी 162, तो एक की वैल्यू निकालूंगा कितनी आएगी, 162/45। आपको निकालनी टैंक की कैपेसिटी, इंटू 100 करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो ये तो आएगा 20, 5 से काटने में 9, 9 से काटने में कितना है दोस्तों, ये 9 एकम 9, 9 8 72, तो 18 दूनी 36, 360 लीटर की आपकी दोस्तों क्या होगी, टैंक होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो भाई दोस्तों, बहुत ही गजब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, चैनल को प्लीज, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो भाई, एक टैंक है, उसमें 8 पाइप है, कुछ अपने पास में आउटलेट पाइप है, कुछ अपने पास में इनलेट पाइप है। ठीक है भाई, तो अपने पास जो बोला है इनलेट पाइप वो 8 घंटे में टैंक को भर रहा है, आउटलाइन पाइप है वो 6 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। यदि इनलेट प्लस आउटलेट दोनों साथ चलाया जाए, तो आपका दोस्तों टैंक है वो 8 घंटे में फिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इनलेट और आउटलेट पाइप चाहिए आपको। तो मैं आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ, एक तो इसका बेसिक से करवा रहा हूँ, एक इसका शॉर्ट ट्रिक करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैंने माना दोस्तों, ये इनलेट पाइप माना मैंने यहाँ पे, और ये आउटलेट, ये 8 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में खाली कर रहा है। टोटल कैपेसिटी मान ली मैंने 24। इसकी तो स्पीड है 3 के भरने की, इसकी 4 की स्पीड खाली करने की है।
और मैंने माने एक्स पाइप है इनलेट, तो एक्स पाइप इनलेट है, 1 घंटे में कितना भरेंगे, 3x भरेंगे, 3x तो भर रहे हैं 1 घंटे में। और खाली करने वाला कितना पाइप है, अब टोटल पाइप 8 है, टोटल 8 है, जिसमें अपने पास x तो मान लिया अपन ने इनलेट, तो आउटलेट क्या बचा 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स पाइप क्या चलेगा अपना खाली करने वाला, उसकी स्पीड क्या है खाली करने की 4 की। तो अपने पास एक्चुअल में भरा क्या जा रहा है 1 घंटे में 3 लीटर, इक्वल में कितना आएगा 3, यही तो आएगा भाई इनलेट में से आउटलेट माइनस कर देंगे तो 1 घंटे में, और दोनों पाइप साथ चल रहे हैं, दोनों सॉरी ये बात गलत, दोनों पाइप साथ चल रहे तो 8 घंटे पूरा टैंक भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना आएगा 3 लीटर ही आएगा। तो मैंने इसको भी चला दिया, इसको भी चला दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो 1 घंटे में अपना क्या भरा जा रहा है, एक्चुअल में 3 भरा जा रहा है। ठीक है भाई, तो सोल्व करो यहाँ पे, तो 3x 4 एट 32, 4x कितना आएगा 4x इक्वल में 3, ये जाएगा इस तरफ 3 और 4 7x, और माइनस जाएगा इस तरफ तो प्लस में हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू 35, x आएगा 5। x मेरे पास क्या है दोस्तों यहाँ पे इनलेट, तो आउटलेट कितना आएगा 8 माइनस 5 3, तो अपने पास क्या पूछा है नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट, तो इनलेट कितना है 5 और आउटलेट कितना है 3, तो 5:3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब एक बार देखो दोस्तों डायरेक्ट कैसे करते हैं, मैं मानता हूं कि अपने पास की सब के सब पाइप क्या अपने पास क्या पाइप इनलेट पाइप है, तो मैंने माना कि भी एक अपने पास इनलेट पाइप है, वो टोटल अपने पास में 8 घंटे में टैंक को भर रहे हैं। ठीक है भाई 8 घंटे में भर रहे हैं, कैपेसिटी क्या है इसकी 3 की है, 3 की कैपेसिटी से मैं मान लें कि इनलेट पाइप 8 के 8 इनलेट पाइप है, तो 3 × 8 24 लीटर पानी भर देंगे इनलेट। अब मैं मान रहा हूं कि सब के सब आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप 1 घंटे में खाली कर रहा है 4 लीटर, आउटलेट पाइप कितने टाइम चल रहा है अपने पास में, आउटलेट पाइप माना मैंने 8 के 8 आउटलेट है, तो वो 32 लीटर खाली कर देंगे। ओवरऑल दोनों को साथ चलाया तो वो 8 घंटे में भर रहे हैं, कैपेसिटी थी 24 हो, तो 1 घंटे में क्या भर पा रहे हैं वो 3 लीटर, तो दोनों का मर्ज किया तो 1 घंटे में क्या भर पा रहे हैं 3 लीटर। तो इसमें से ये माइनस करें कितना आएगा 21, इसमें से ये माइनस करें कितना आएगा दोस्तों 35, तो ये इनलेट का रेशियो बन गया, ये आउटलेट का, काटेंगे तो 7 5 7 से काटूंगे तो 5:3, तो यही आया अपने पास में इनलेट कितना 5 आउटलेट कितना 3। तो ये दोस्तों कंसेप्ट है अपने पास में मिक्सर एलिगेशन का, जब पढ़ाऊंगा तब ढंग से समझ में आ जाएगा, एक बार समझ में आए तो अच्छी बात आप लोगों को, अदरवाइज इससे कर लेना। ठीक है भाई, इसके बाद हम टॉपिक अपन पढ़ाएंगे मिक्सर एलिगेशन, तब आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखो, देखो अपने पास बोला है कि एक पाइप है, 3 पाइप है, इसकी रेडियस दे रखी है 1 2 3 सेंटीमीटर, और वो एक टैंक के साथ कनेक्ट कर दिया उन पाइपों को, और बोला जो इनका जो पाइप है ना वो स्क्वायर ऑफ रेडियस है, मतलब जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो उसका वॉल्यूम क्या होता है रेडियस का स्क्वायर होता है, सिलेंडर होता है ना, सिलेंड्रिकल पाइप है उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या दोस्तों स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है उसका वॉल्यूम, तो रेडियस दे रहे इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, तो रेडियस का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इस कैपेसिटी से क्या कर रहा है वो पानी का फ्लो कर रहे हैं वो। ठीक है भाई, तो 9 4 13 1 14, और आपसे बोला गया जो थिनेस्ट पाइप है वो टैंक को 42 मिनट में भर रहा है, तो टैंक की कैपेसिटी मान ली मैंने 42 लीटर मान ली भाई, तो 42 लीटर टैंक की कैपेसिटी मान ली है, और तीनों की स्पीड क्या आई है अपने पास में, फ्लो क्या बन गया उनका 1 और 4 5 और 9 14 की स्पीड से, तो 3 मिनट में भर देंगे भाई, 3 मिनट में वो तीनों के तीनों पाइप चलेंगे तो टैंक को फिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो भाई सेम क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल पाइप है, इसे भी रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो रेडियस गिवन अपने पास में 1/2 1 और 3/2, पहले इसका रेशियो बनाओ पाइप में, रेशियो कैसे लेते हैं एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 1:2:3 बन गया इनका रेडियस। अब देखो क्या बोला है अपने पास, कनेक्टेड टू ए टैंक स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन दैट पाइप 33 लीटर पर मिनट इन ऑल 3 पाइप्स फिल दैट टैंक इन 18 मिनट, यदि सभी के सभी पाइप टैंक को 18 मिनट में भर पा रहे हैं तो सबसे थिकेस्ट पाइप है वो इस टैंक को कितने टाइम में भरेगा भी। ठीक है भाई,
तो थिकेस्ट तो अपने पास में यही आएगा भाई। तो रेडियस बस वॉल्यूम करते हैं तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो रेडियस का स्क्वायर 1, इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 4 13 1 14, 14 की स्पीड है तीनों की। तो 14 की स्पीड से भर रहे हैं और 18 मिनट में क्या कर रहे हैं, वो टैंक को फिल कर रहे हैं 18 मिनट में। तो आपको बताया मैंने टोटल वर्क निकालता, टोटल सॉरी यहाँ पे वर्क नहीं है टोटल कैपेसिटी। तो टाइम अपॉन में सॉरी टाइम इंटू में एफिशिएंसी, तो 14 इंटू 18। अब आपसे पूछा है कि अपने पास जो टोटल आपके पास जो कैपेसिटी है पानी की, वो अकेला फिल करवाना चला थिकेस्ट से। तो थिकेस्ट पाइप सबसे मोटा वाला पाइप कौन है, ये है। इससे डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, तो 28 मिनट लगेगी भाई मोटे वाले पाइप को टैंक फिल करने में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो अभी, देखो वही सेम क्वेश्चन है, रेडियस दे रखी है अपने पास में और वो उसको कनेक्ट किया टैंक से। और इस बार दोस्तों क्या पूछा अपने पास में, वाटर फ्लोइंग दैट 3 लीटर, 2 लीटर एंड 1 लीटर। स्पीड भी गिवन है। इस बार अपने पास बोला है कि जो पाइप कनेक्ट किया है ना, उसकी स्पीड भी गिवन है और उनकी रेडियस भी गिवन है पाइप की। और थिकेस्ट पाइप है वो टैंक को 46 मिनट में भर पा रहा है। तो हाउ मच टाइम विल दे टेक fill the tank together? How much time will they take to fill the tank together? सब के सब पाइप साथ चले तो टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे, ठीक है भाई। तो रेडियस का रेशियो बनाएंगे अपन 1 3/2 और 2, तो 2:3:4। ये रेडियस और स्क्वायर करेंगे रेडियस का 4 9 और 16। स्पीड भी गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है यहाँ पे 3 2 1, 3 2 1। तो कितना ये भर देंगे भी, कितना भरेंगे, तो यहाँ पे देखो इसका ऐसा इंटू कर देंगे भाई। ये इसकी रेडियस है और ये इसकी स्पीड है, तो टोटल कितना पानी भरेंगे 4 × 3 12, 9 दूनी 18 और 16। ये इनका फ्लो है। तो काटूंगा यहाँ से, रेशियो बनाऊंगा इनका, तो 6 9 8, 6 9 8। इस एफिशिएंसी से क्या कर रहे हैं, वो पानी को भरने तीनों पाइप, ठीक है भाई। ये आगे इनकी एफिशिएंसी, ठीक है भाई। अब बोला गया है कि इन सबसे 46 मिनट लग रही है किसको, मोटे वाले पाइप से। तो थिकेस्ट पाइप कौन सा है यहाँ पे, थिकेस्ट पाइप यही तो है, सबसे ज़्यादा मोटाई किसकी, इसकी है। तो इसका टाइम कितना दोस्तों यहाँ पे 8, तो 46 × 8। अब भरवा रहे तीनों से, तो तीनों की क्या टाइम है यहाँ पे, देखो 8 6 14 और 9 23। तो 23 से काटो इसको, 23 दूनी 46, 8 दूनी 16। तो तीनों पाइप चलेंगे तो 16 मिनट में टैंक को फिल कर देंगे भाई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो भाई बहुत ही गजब और धांसू क्वेश्चन हमें लगा लो मोस्ट सीजीएल एडवांस लेवल क्वेश्चन है भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन उसी में आता है टीयर 2 में। 5 टैंक दे रखी है, वरना अदरवाइज 3 तक पढ़ते हैं अपन, या हाईएस्ट 4 पढ़ते हैं। इसमें 5 अपने पास में क्या दिया, टैंक तो एक ही गिवन है, 5 पाइप गिवन है उसमें अलग अलग, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। ए का है 40 30 60, 40 30 60, फिर उसके बाद में 30 और 20। टोटल मान ली कैपेसिटी मैंने 120। ए की एफिशिएंसी आई है 3 की, बी की एफिशिएंसी आई है 4 की, सी की आई है 2 की, डी की आई है 4 की, ई की आई है 6 की, ठीक है भाई। अब सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एबीसी। एबीसी स्टार्ट किया पाइप 7 घंटे तक, उसके बाद में सी क्लोज कर दिया। तो 7 घंटे एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 4 7 2 9, 9 7 63 लीटर भर दिया उन्होंने पानी। उसके बाद में भाई सी को कर दिया क्लोज, सी को कर दिया क्लोज अपन ने। ए और बी चला 3 4 7 की स्पीड से, ए और बी चला 7 × 3 घंटे 21 लीटर ये भर दिया। 3 1 4 6 2 8, 84 लीटर आपने फिल कर दिया। रिमेनिंग कितना रह गया 36 लीटर। ये किससे भरवाना आपसे, डी और ई से भरवाना है, जो कि टाइम मेरे x घंटे में, और वो चल रहे अल्टरनेट, मतलब जिस टाइम डी चल रहा है पाइप उस टाइम ई नहीं चल रहा है। और पूछा है कि ये टोटल 36 लीटर भरेंगे, उसमें ई ने कितना योगदान दिया, मतलब ई कितने घंटे तक चला, ये पूछा है भाई क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे। तो आपने चलाया डी को,
डी चला भाई 4 पहले घंटे में, फिर ई चला दूसरे घंटे में 6, तो 2 घंटे हो गए अपने पास में। और आपने भरा पानी 10 लीटर, 2 घंटे पानी भरा आपने 10 लीटर। देख ठीक है भाई दोस्तों, आपको पानी भरवाना 36 लीटर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, तो 6 घंटे हो गए और पानी भरा 30 लीटर। अब दोस्तों यहाँ मेरी बात सुनो, थोड़ा लगाएंगे लॉजिक इसमें कि भाई आपसे पानी भरवाना टोटल 36 लीटर, और क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं है कि पहले कौन चल रहा है, ये गिवन है अल्टरनेट चल रहे हैं। तो भाई मुझे पता है कि अगला 6 लीटर बचा है और कैपेसिटी ई की ज़्यादा है, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कम टाइम में भरे जाए। तो मैं अगली बार ई को लिया आया, ई को लिया है तो ई ने 6 लीटर भर दिया। भाई ई की स्पीड क्या 6 की है, और ई को टाइम क्या लगा 1 घंटा, तो 6 और 1 7 घंटे, 7 घंटे में आपका पूरा 36 लीटर पानी भर गया। तो ई कितना टाइम चला, ई 3 तो यहाँ चला है, 1 घंटे यहाँ चला है, ई चला है 4 घंटे टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखो। तो भाई आज की क्लास का ये वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट क्वेश्चन होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की लेन देके पता चल रहा है क्वेश्चन में कुछ दम है। देखो भाई 3 पाइप है P1 P2 P3, P1 और P2 ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली एक साथ ऑपरेट करते हैं, तो सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द P3। मतलब ये बोलना चाह रहा है P1 P2 और P3 कि P3 को जो टाइम लग रहा है ना टैंक को फिल करने में, वो P1 P2 के सम के इक्वल लग रहा है। तो P3 इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है भाई, अब यहां देखो P3 अलोन द P2 फिल द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द P1 एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द P3। कि P3 को पहले नहीं पता, तो P3 को मान लिया मैंने x घंटे में फिल कर रहा है वो। अब P3 से P2 है वो 4 घंटे स्लो है, तो इसको x प्लस 4 लगेगा। और P2 से 5 घंटे, P2 है वो P1 से 5 घंटे फास्ट है, तो इसको x प्लस 4 लग रहा, तो इसको 5 घंटे फालतू लगेगा, तो इसको x प्लस 9 घंटे लगेगा भाई। तो आप लोग याद करो, ये सेम वही क्वेश्चन हो गया कि एक पर्सन है किसी काम को x दिन में कर रहा है, सो a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, ए उस काम को x प्लस 5 दिन फालतू कर रहा है, बी उस काम को x प्लस कुछ दिन फालतू कर रहा है। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है x इक्वल टू अंडर रूट AB, जानते हैं ना, ये अपन 5 सिस्टम में करते हैं, वो इलेक्ट्रिक लगाएंगे अपन। तो x निकालना है, x इक्वल टू अंडर रूट AB कर देंगे। a कितना यहाँ पे 9, b कितना 4, 9 इंटू 4 36 मतलब 6। तो मतलब P3 को टाइम क्या लग रहा है 6 घंटे। आपसे पूछा क्या है फर्स्ट पाइप P1 को टाइम क्या लग रहा है, तो P3 को आपको यहाँ पे x की वैल्यू 6 आएगी, तो P1 की कितनी आएगी 6 प्लस 9 15 घंटे भी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसी गजब की क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों।